हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिशिएंट वे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बाइंग प्रोसेस ऑफ सर्विस, जो कि सर्विस मार्केटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से है और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके पास सर्विस मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द सर्विसेज ऑफ स्टेप्स और एक्टिविटीज़ that a consumer or organization go through in order to acquire a particular service from a service provider। इसका मतलब क्या है कि सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो ज़रूरी है एक कंज्यूमर के लिए भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि वो उन स्टेप से गुजर कर ही अपने सर्विस को कंप्लीट करे। ठीक है, सर्विस देने वाला अपनी सर्विस प्रोसेस को कंप्लीट करे और सर्विस लेने वाला भी अपनी सर्विस प्रोसेस को कंप्लीट करे। तो सर्विस के जो प्रोसेस हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अब इसकी बात करते हैं प्रोसेस यानी इसकी स्टेजेस की। क्या क्या स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं एक कंज्यूमर को सर्विस को बाय करते हुए। ठीक है ना, तो जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है अवेयरनेस ऑफ नीड या फिर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है इंफॉर्मेशन सर्च, जिसके अंदर हम बात करते हैं डिफाइन इट्स नीड्स, एक्सप्लोर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सर्विस सप्लायर्स। देन थर्ड पॉइंट इज इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सर्विस सप्लायर। देन फोर्थ पॉइंट इज रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम चोजन सप्लायर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सर्विस डिलीवरी। सिक्स्थ पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस। एंड देन सेवेंथ पॉइंट इज फ्यूचर इंटेंशन। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये कवर होते हैं हमारे रीपरचेज स्टेज के अंदर। ठीक है, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो भी हमारा रीपरचेज स्टेज के अंदर ही कवर होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये दोनों कंबाइन होकर सर्विस एनकाउंटर स्टेज के अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फ्यूचर इंटेंशन है वो हमारा पोस्ट परचेज स्टेज के अंदर आता है। ठीक है ना, अब मैं आपको एक एक पॉइंट, जो एक एक स्टेप मैंने हेडिंग में बताया आपको, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। अवेयरनेस ऑफ नीड का मतलब क्या होता है कि हम अपने नीड को लेके जागरूक होने की कोशिश करते हैं या फिर अपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस आती है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए आती है कस्टमर के लिए। तो उन्हीं प्रॉब्लम को जो है वो कस्टमर एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है वेयर कंज्यूमर रियलाइज दे हैव, ये दो बार लिखा गया, दे हैव अ नीड और अ प्रॉब्लम डैट कैन बी एड्रेस्ड बाय अ सर्विस। तो उन्हें फील होता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की नीड की ज़रूरत है तो वो सर्विस के थ्रू ही पूरी हो सकती है। ठीक है ना, उनके दिमाग में ये ख्याल आता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ पर्सन में recognize that they need a haircut। ठीक है, that they need a haircut because their hair has become too long। एक पर्सन है जिसने ये एक्सटर्नली महसूस किया, देखा कि उसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसे सैलून सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड पॉइंट है अ पर्सन में फील हंग्री आफ्टर वॉचिंग अ फूड रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। ये क्या हो गया हमारा इंटरनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब उसने इंटरनली ये फील करा। ठीक है, उसने कुछ देखा एडवर्टीजमेंट और उसको भी भूख लग गई। ठीक है ना, तो हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए, अवेयरनेस ऑफ नीड या फिर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ, वो जो कि इंटरनल का ही होगा। जैसे कोई पर्सन है, उसे अंदर ही अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, अपने बॉडी को लेकर के, किसी डिसीज़ को लेके, तो वो भी क्या है हमारा इंटरनल इन्फ्लुएंस फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, उसके बारे में पता करना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कंज्यूमर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल सर्विस ऑप्शन टू एड्रेस देयर
प्रॉब्लम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है जिसके थ्रू वो अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। ठीक है ना, तो उसके पास कुछ सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आता है कमर्शियल सोर्सेज। ठीक है, तो एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल सोर्सेज। ठीक है, पर्सनल सोर्सेज में क्या आता है, इसमें हम क्या लेते हैं, रिकमेंडेशंस लेते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से रिकमेंड उनकी सजेशंस लेते हैं। ठीक है, फैमिली से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने कलीग से लेते हैं। ठीक है, हु हैव यूज सिमिलर सर्विसेज, जिन्होंने ऑलरेडी उस सर्विसेज को लिया हुआ है और उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल द कंज्यूमर माइट सीक और आस्क देयर फ्रेंड्स फॉर रिकमेंडेशन और रीड ऑनलाइन रिव्यूज़। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अपने उसने फ्रेंड से सजेशन लिया कि ये जो जैसे सर्विस जो है वो वेबसाइट पे दी हुई है, इसमें कुछ रिव्यूज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं, तो क्या ये बिल्कुल सच में क्या सही होगा, तो वो ले सकता है ना पर्सनल गाइडेंस। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एम्प्लॉयज़। तो जैसे कुछ होते हैं पर्सन, वो इलिटरेट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें ज़्यादा स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें वो बहुत सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ से बातचीत करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं, कोस्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ठीक है, उनके लिए वैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उन्हें कोस्ट और टाइम दोनों एफर्ट्स को पुट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका मैंने लिखा भी हुआ है, इट मीन्स इंटरेक्शन इज डन बिटवीन द बायर और सर्विस प्रोवाइडर विद द फिजिकल एक्सिस्टेंस और द प्रेजेंस टू क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, उससे क्या होगा कि कंज्यूमर की सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, जो कि इसी के अंदर कवर होता है। वो किसका पार्ट है, इंफॉर्मेशन सर्च का, जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, सोर्सेज की। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कमर्शियल सोर्सेज में क्या क्या आएगा, एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, जो आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी, जो आपने सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट देखी, ब्राउचर्स में देखी, कंपनी की किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे देखी, सोशल मीडिया, वही मैंने आपको बता दिया। द कंज्यूमर मे विजिट कैन रेंटल कंपनी वेबसाइट, कंपेयर प्राइसेस, चेक अवेलेबल व्हीकल मॉडल्स, रीड कस्टमर रिव्यूज़। ठीक है, तो यही सब है, इसके मतलब क्या क्या वो देख सकते हैं वेबसाइट पे, प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, और जैसे उन्हें अगर कोई व्हीकल लें तो उनके मॉडल उनके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, कस्टमर की रिव्यूज़ को वो रीड कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कमर्शियल सोर्सेज। उसके बाद कुछ पब्लिक सोर्सेज भी होते हैं, यूटिलाइजिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज लाइक कंज्यूमर रिपोर्ट, इंडस्ट्री पब्लिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म्स वेयर यूजर शेयर्स देयर एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस ऑन वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी पब्लिक सोर्सेज भी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे सोर्सेज जिसमें कंज्यूमर के रिपोर्ट्स प्रिपेयर करवाए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इंडस्ट्री की पब्लिकेशंस भी कुछ होती हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन फॉरम्स भी बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें कंज्यूमर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव सर्विस सप्लायर। उसके बाद इतना करने के बाद वो क्या करेगा, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अच्छे से इवेल्यूएट करेगा। ठीक है, इवेल्यूएशन के अंदर कुछ फैक्टर्स या एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड है हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर, स्केबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को उसे कंसिडर करना पड़ता है। मैं आपको इसमें से कुछ पॉइंट एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, जैसे कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब है वो सर्विस एग्रीमेंट इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के माइंड में वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करे कुछ टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है ना, कि एज़ पर नीड
जो कस्टमर है जो या कंज्यूमर है वो उसमें कुछ चेंजेस ला सके, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में कॉस्ट उन्हें कितनी बेयर कर रही है कंपनी, और प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या सेट किया हुआ है, क्या उसे मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए उन्होंने क्या प्राइस स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस में जिसके लिए एक्चुअल में कंज्यूमर जो है वो प्राइस पे करता है, ठीक है। अगर वही अच्छी नहीं हुई तो फिर कंज्यूमर जो है वो बैकशिफ्ट कर जाएगा, वो सर्विस को नहीं लेगा। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो मैटर करती है। रेपुटेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, ठीक है, उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, वहाँ वो कहाँ तक एक्सपेंड करती है, सर्विस में इनोवेशंस क्या क्या लाती है, जो कंपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है वो कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। स्केबिलिटी, वो अपने सर्विस को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो हमें फीचर्स प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस का प्लान है वो बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। कस्टमर सपोर्ट में वही कि आप क्या कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। तो वैसे मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो आप इसमें से लिख सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, डेट इज़ रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम चोजन सप्लायर और इनिशिएट सेल्फ सर्विस। रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम चोजन सप्लायर मीन्स जो भी आपने इवेल्यूएशन कर लिया उसमें से एक सप्लायर आपने चूज़ कर लिया, सर्विस सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर आपने चूज़ कर लिया, तो उनसे क्या करेंगे आप सर्विसेज को लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे ही आपने चूज़ किया सप्लायर को, ठीक है, वो आपकी इनिशिएट कर देंगे सर्विस डिलीवरी को, ठीक है ना, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने उनसे बात की है, ठीक है। इफ़ सेल्फ सर्विसेज ऑप्शन, ठीक है ना, मतलब अगर सेल्फ सर्विस अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, अगर सेल्फ सर्विस ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, दे विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सोर्सेज, वो आपको नेसेसरी सोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे उन्हें अपने आप सर्विसेज को लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑटोमेटेड सर्विस, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ऑटोमेटेड सर्विस अपॉइंटमेंट मीन्स कि आपको पर्सनली जाके रिसेप्शन पे फिज़िकली प्रेजेंस होके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है। कुछ ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहाँ पे अपना डेट टाइम, ठीक है ना, कौन से डे आपने सर्विसेज को लेना है वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऐप, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जियो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज माई जियो ऐप, आप वहां से अपने आप अपने मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज को अब सिम की सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। अगर कोई नेटवर्क इशू है या फिर आपको अपना रिचार्ज करना है तो आप इसी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, सर्विस डिलीवरी। इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, ठीक है, ज़रूरी है, एज इट रेफर टू द एक्चुअल फुलफिलमेंट ऑफ द सर्विस, ठीक है। ये वो मतलब वो सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर इंटरेक्ट करते हैं अपने मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए। सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस मोटिव को कंप्लीट करेगा और कंज्यूमर अपनी सर्विस बाइंग प्रोसेस की मोटिव्स को फुलफिल करेगा। इसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन गैप ना क्रिएट हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए सर्विसेज में, ठीक है, और अच्छे से कंडक्ट होनी चाहिए, अच्छे मैनर में, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, उसके बाद कंज्यूमर क्या करता है, सर्विस की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करता है। सेम जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करती है, अपने जैसे स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करती है, बिल्कुल वैसे ही सर्विस जो कस्टमर ले रहा है वो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करता है। वो कैसे करता है, जो वो सोच के आया था, जो उसने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मुझे ये सर्विस ऐसी मिलेगी, अगर वो ज़्यादा होती है
ठीक है ना, एक्चुअल सर्विसेज से भी ज़्यादा होती है या उसके इक्वल होती है, तो ये मान लिया जाता है कि सर्विस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर रिवर्स होता है, एक्सपेक्टेड सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी और एक्चुअल सर्विसेज में उसको कुछ नहीं मिला, तो फिर कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट ओवर कर जाएगा किसी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पे कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश, उनका प्रॉपर जो है वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्रिएट करके रखे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सर्विस की क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है ना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हुआ तो वो फीडबैक भी देगा, उनके सर्वे को भी अपॉइंट करेगा, मतलब सर्वे को भी फिल करेगा। ठीक है ना, जो भी ऑनलाइन सर्वे होती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद आता है सर्विस पर्सोनल। अगर सर्विस पर्सोनल जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है अपने कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो हैं वो एलिमेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू जो हैं वो कंज्यूमर जो है अपनी सर्विसेज को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ के अगर सर्विस पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज़ यानी कि टीचर्स आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो आप उस कॉलेज को स्किप कर देते हैं, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे आपने यूजी उस कॉलेज से की, पीजी आप किसी और कॉलेज से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट आता है फ्यूचर इंटेंशन। फ्यूचर इंटेंशन जो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सर्विस जो है जो प्रोवाइड की गई है कंज्यूमर को, उसकी डिज़ायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन या फिर उसके परसेप्शन को मीट करती है, तो फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसके फ्यूचर इंटेंशन की कि वो रिपीट करेगा सेम सर्विसेज को रिपीट करेगा सर्विसेज को फ्रॉम द सेम सर्विस प्रोवाइडर। तो मान लिया जाएगा कि आपके जो स्टेजेस हैं सर्विस बाइंग प्रोसेस के वो अच्छे से कंप्लीट हुए